करीब 519-520 के आसपास का लाइफ टाइम हाई है, उसके बेहद करीब ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। अगर फंडामेंटली भी देखें तो स्टॉक काफी अच्छा नजर आ रहा है, क्योंकि आने वाले समय के लिए जो विजिबिलिटी है कंपनी को ग्रोथ को लेकर वो काफी अच्छी दिखाई दे रही है, क्योंकि प्रमोटर ने भी यहाँ पर कुछ फंड इन्फ्यूजन किए हैं और अपना स्टेक जो है वो बढ़ा दिया है। राइजिंग सन होल्डिंग्स की तरफ से यहाँ पर कुछ बाइंग देखने को मिली थी कल, और 1500 करोड़ का फंड इन्फ्यूजन भी होगा इस स्पेस में। यही नहीं, हम देख रहे हैं कि फाइनेंशियल्स भी काफी मजबूत है और कंपनी पहले ही अपनी गाइडेंस के आगे ही चल रही है। 30 से 40% का जो गाइडेंस दिया था एयूएम ग्रोथ को लेकर, उसके आगे ही है। करीब 53% की ग्रोथ के साथ एयूएम में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बढ़त देखने को मिल रही है। और इसके अलावा कुछ और भी फाइनेंशियल पैरामीटर्स देखें तो वो भी कंपनी के काफी मजबूत नजर आ रहे हैं। उनके शॉर्ट टिकट पर्सनल लोन कारोबार में कुछ दिक्कतें कभी पहले हुआ करती थी, लेकिन वहां पर भी धीरे धीरे एक्सपोजर कंपनी ने कम किया और हमने देखा कि रिकवरी भी वहां से काफी स्ट्रांग निकल कर आई है। तो इन सब लिहाज से पूनावाला फिनकॉर्प फंडामेंटली आज काफी नजर आ रहा है। कल भी शानदार तेजी देखने को मिली थी, आज भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं, लेकिन जैसे कि हमने आपको बताया कि थोड़ा फंडामेंटल व्यू यहाँ पर बनाकर चलिए। लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को अपने रडार पर रखिए। इमीडिएट टारगेट जो आप नजर आ रहे हैं वो 512 के हैं। जल्दी हम देखेंगे कि अपने ऑल टाइम हाई के पार भी ये स्टॉक निकलता हुआ दिखाई देगा, तो थोड़ा यहाँ पर पोजीशन व्यू लेकर खरीदारी करने की सलाह होगी पूनावाला फिनकॉर्प में। अभी इफेक्टिवली देखें तो वैसे तो 22 सितंबर यानी मंडे से होने वाला है, लेकिन आज क्लोजिंग पे यहाँ पे कुछ ना कुछ हमें एक्शन देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे जो है उसके पहले ही जो छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, वो शायद इसमें कहीं ना कहीं थोड़े पोजीशन लेते हुए नजर आ सकते हैं। तो यहाँ पे हेक्सावेयर एक ऐसा स्टॉक है जो फिट्सी के मिड कैप इंडेक्स में नया शामिल हो रहा है। ये इकलौता ऐसा इंडियन स्टॉक है जो नया एंटर हो रहा है, बाकी सब लार्ज कैप से मिड कैप में ही अदला बदली कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है स्टॉक काफी फोकस में है, तो यहाँ पे आप इसे खरीद के चल सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंटली अगर इसके हम एक हफ्ते, एक महीने या 6 महीने का भी मूव देखें तो इतना कुछ खास नजर नहीं आ रहा, काफी फ्लैट ही रहा है। तो यहाँ पे जो है इस खबर के चलते यहाँ पे अच्छा खासा एक फंड फ्लो आता हुआ नजर आ सकता है अगले 1 से 2 सेशन में, तो इसलिए आप इसे पहले ही खरीद के रख सकते हैं। टारगेट रखिए 800 रुपए का और यहाँ पे नीचे स्टॉप लॉस रखिए 755 का। खासी खरीदारी दिखी, जिस वजह से यहाँ पे जो है स्टॉक ने काफी अच्छा ब्रेकआउट दे दिया है। ब्रेकआउट देके 1 महीने के ऊपरी स्तर को छुआ है, लेकिन थोड़ा सा जूम आउट करके देखे तो ऑल टाइम हाई लेवल के आसपास ही ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। पिछले सेशन में अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ खरीदारी तो दिखी ही कैश मार्केट में। फ्यूचर्स में देखे तो यहाँ पे काफी अच्छे लॉन्ग बिल्डअप भी होते हुए नजर आए। पुट में भी देखे इसका ऑप्शन चेन तो नीचे की तरफ काफी सारे पुट राइटिंग होते हुए भी दिख रहे हैं, तो एक अच्छा खासा सपोर्ट बेस भी नीचे की तरफ बनता हुआ दिख रहा है। तो इस लिहाज से यहाँ पे जो है साइडवेज टू अपसाइड मूव देखा जा सकता है, क्योंकि नीचे की तरफ तो काफी अच्छे सपोर्ट बनते हुए दिख रहे हैं। तो इसे आप फ्यूचर्स में खरीद के चल सकते हैं। टारगेट रखिए 971 का और स्टॉप लॉस रखिए 904 रुपए का। और रुकता हुआ दिख रहा था, लेकिन पिछले सेशन में जो है उस हाई को क्रॉस करके ऊपर बंद होता हुआ नजर आया। यहाँ पे जो है एक मेन रुकावट थी वो कहीं ना कहीं यहाँ से निकलते हुए नजर आ रहे, तो ऊपर की तरफ जो है एक अपसाइड फ्री स्पेस यहाँ पे नजर आ रहा है। यहाँ पे अगर हम इसका ट्रेंड भी देखें तो 5 सेशन से लगातार इसमें खरीदारी हो रही है। मूविंग एवरेजेस लगा के देखें तो जो की मूविंग एवरेजेस है 50, 100, 200 सबके ही ऊपर स्टॉक ऑलरेडी ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। पिछले सेशन में जो खरीदारी हुई वो बढ़िया वॉल्यूम के साथ भी हुई। अगर उसे हम कंपेयर करें पिछले 10 सेशन या इवन 20 सेशन के एवरेज वॉल्यूम से, तो अच्छी खासी वॉल्यूम दिखी। तो यहाँ पे जो है ट्रेडर्स का इंटरेस्ट काफी अच्छा यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे आप इसे खरीद के चल सकते हैं मौजूदा लेवल पे। टारगेट रखिए 588 का, स्टॉप लॉस रखिए 555 का। तो यहाँ पे जो है एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी बनता हुआ नजर आ रहा है। खासा कैश फ्लो आता हुआ देख सकता है, जिस लिहाज से ये एक अच्छा पिक बन सकता है। टेक्निकली भी देखें तो अपने इस साल के हाई के आसपास ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो इसे आप खरीद के चलिए मौजूदा लेवल पे। टारगेट रखिए 470 का और स्टॉप लॉस रखिए 447 का। जैसे कि हम बता रहे हैं कि फिट्सी इंडेक्स के जो बदलाव है वो होने वाले हैं, तो उसमें जो है ये स्टॉक भी शामिल है। ये स्टॉक जो है फिट्सी इंडेक्स के लार्ज कैप में शामिल होने वाला है, मिड कैप से निकल के। तो यहाँ पे ये स्टॉक फोकस में रहेगा। इसे खरीद के चलिए मौजूदा लेवल पे। टारगेट रखिए 2495 का, स्टॉप लॉस रखिए 2217 रुपीज का नजर आ रहा है। और उनका कहना है आने वाले क्वार्टर्स में वो एयूएम की जो ग्रोथ गाइडेंस है उसको और भी रिवाइज करेंगे। तो नजर रखिए इस कंपनी पर। हमें अगले 1 साल के लिए जो टारगेट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं 3500 के हैं कंपनी के लिए, तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह। ऑर्डर मिला है अल्ट्राटेक सीमेंट से करीब 86 करोड़ का ये ऑर्डर मिला है मार्च 2026 तक।
वेगन्स की डिलीवरी इनको करनी होगी अल्ट्राटेक सीमेंट को, तो इस लिहाज से खबर पॉजिटिव है। आज तेजी एक्सपेक्टेड है स्टॉक में। 150 के टारगेट के लिए आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस का ध्यान जरूर रखिए 145 का। ब्रेकआउट दे चुका है। ब्रेकआउट देके 1 महीने के ऊपरी स्तर को भी छू चुका है। अच्छा खासा वॉल्यूम बिल्डअप बेस में होता हुआ दिख रहा है, तो इसमें एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। खरीद के चलिए मौजूदा लेवल पे। टारगेट रखिए 920 का और स्टॉप लॉस रखिए 872 का। दूसरा स्टॉक मैंने यहाँ पे एलगी इक्विपमेंट को चुना है। यहाँ हम देखें तो एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस जोन बना हुआ था। काफी समय से स्टॉक जो है इस पे रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ ही जा रहा था, लेकिन पिछले सेशन में जो खरीदारी दिखी अच्छे वॉल्यूम के साथ, उसने ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ पे जो रुकावट थी वो कहीं ना कहीं निकलती हुई दिख रही है, तो ऊपर की तरफ काफी अच्छा एक फ्री स्पेस बनता हुआ नजर आ रहा है। तो इसे खरीद के चलिए मौजूदा लेवल पे। टारगेट रखिए 530 का और स्टॉप लॉस रखिए 494 रुपीज का। तीसरा स्टॉक मैंने यहाँ पे लेटेंट व्यू को चुना है। यहाँ हम देखें तो डाउनवर्ड स्लोपिंग रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बनी हुई थी, वहां से स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया है। अब डाउनवर्ड स्लोपिंग रेजिस्टेंस बनी थी, यानी कि काफी स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में था, और यहाँ से जो है एक अच्छे खासे रिवर्सल साइन बनते हुए नजर आते हैं ऊपर की तरफ। साथ ही साथ स्टॉक ने पिछले सेशन में 50 DMA को भी पार कर दिया है, तो खरीद के चलिए। टारगेट रखिए 442 का, स्टॉप लॉस रखिए 420 का। बिल्कुल अच्छा।